नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा और आप देख रहे हैं लोकमत भारत। आई नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों की ओर। बहुचर्चित डबल मनी निवेश ठगी मामले में बालाघाट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 500 करोड़ रुपए से अधिक की कथित ठगी के मास्टरमाइंड सोमेंद्र कांकरयाने को उत्तराखंड के हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया। उसके साथ 7 अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने दबोचा है। जिले के विभिन्न थानों में इस मामले से जुड़ी 63 से अधिक FIR दर्ज है और हजारों निवेशक प्रभावित हुए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी जमानत पर छूटने के बाद फरार होकर हरिद्वार में साधु का वेश बनाकर रह रहा था। तकनीकी निगरानी और टेलीग्राम ऐप पर हुई गतिविधियों के आधार पर पुलिस उसकी लोकेशन तक पहुंची। जांच में गिरोह के तार मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से भी जुड़े मिले। पुलिस बैंक खातों, संपत्ति और वित्तीय लेन देन की जांच कर रही है। सभी आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूरे नेटवर्क का खुलासा करने की तैयारी की जा रही है। सोमेंद्र कंकराइनी के साथ वर्तमान में उनके जो अन्य रिश्तेदार 8-9 लोग जिनके मैं नाम बता चुका हूँ, वो लोग थे। काफी लंबे समय से, जब से इनका बेल की जो कंडीशंस थी या जो इनका जुडिशियल इनको बेल मिली हुई थी, जब से वो खारिज हुई दिसंबर 2022 से, तब से ही लगातार ये लोग फरार रह रहे थे और न्यायिक प्रक्रिया जो है उसमें ना सहयोग कर रहे थे और खासकर उसमें डेट्स आगे बढ़वाने का और जो ट्रायल प्रोसीजर है उसको डिले करने का प्रयास कर रहे थे। उधर नैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम देला में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। यहाँ सगे भाई ने अपने ही भाई पर हमला कर दिया। इसमें से एक भाई की मौके पर ही जान चली गई, जबकि बीच बचाव करने पहुंची उसकी पत्नी आशाबाई गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के समय घर में मौजूद मृतक का मासूम बेटा बाल बाल बच गया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले में संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर पूछताछ कर रही है। आज सुबह करीब 11 साढ़े 11 बजे के बीच में एक राम गुलाम जंगेला है, जिनकी उम्र करीब 57 साल है। ये घायल अवस्था में थाना नैनपुर आए थे और इन्होंने बताया कि मेरे भाई ने मेरे साथ मारपीट की है, उनको भी चोट लगी हुई थी। उस पर से थाने से तत्काल पुलिस को मौके पर भेजा गया। तो वहाँ मौके पर पुलिस ने देखा कि उनका जो एक छोटा भाई है, जिसका नाम है शिवदयाल जंगेला, वो उधर ग्रामीण युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से युवा शक्ति संगठन के अध्यक्ष एवं युवा नेता आकाश सिंह राजपूत ने AGR निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग की शुरुआत की। इस कोचिंग में बैंक, SSC, रेलवे, पुलिस, पटवारी, जेल प्रहरी, हॉस्पिटल सहायक सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में कराई जाएगी। नियमित टेस्ट सीरीज, व्यक्तिगत विकास, समय प्रबंधन और साक्षात्कार की तैयारी भी कराई जाएगी। आकाश सिंह राजपूत ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर और ग्रामीण विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क मार्गदर्शन देकर रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना उद्देश्य है। ग्रामीण क्षेत्रों की बेटियों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। क्षेत्रवासियों ने इस पहल का स्वागत करते हुए इसे ग्रामीण प्रतिभाओं के लिए लाभकारी बताया। आज हमारे जैसी नगर में ग्रामीण बच्चों के लिए उनकी प्रतिभा निखारने के लिए युवा शक्ति संगठन ने एक नया कदम आगे बढ़ाया है, जिसमें हमारे ग्रामीण बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, एग्ज़ाम की, चाहे पटवारी हो, चाहे UPSC हो, चाहे कोई भी ऐसी परीक्षा हो जिसके लिए वो यहाँ से शहर जाते हैं, और यहाँ से करीबन 70 किलोमीटर है जो सागर पड़ता है। तो ऐसे सभी ग्रामीण अंचल के उधर छिंदवाड़ा जिले के तामिया स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में सोमवार सुबह हॉस्टल के भोजन की खराब गुणवत्ता को लेकर छात्र छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया। सुबह करीब 8 बजे से बारिश के बीच छात्र विद्यालय परिसर में धरने पर बैठ गए। उनका आरोप है कि लंबे समय से घटिया भोजन परोसा जा रहा है और कई बार खाने में कीड़े भी मिल चुके हैं। कई मौखिक और लिखित शिकायतों के बावजूद विद्यालय प्रबंधन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। छात्रों का कहना है कि खराब भोजन से उनके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। प्रदर्शन स्थल पर तहसीलदार और थाना प्रभारी मौजूद रहे। छात्र छात्राओं ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी जिला कलेक्टर से मुलाकात नहीं कराई जाएगी और स्थायी समाधान का भरोसा नहीं मिलेगा, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। ये खाने का मामला है, खाने को लेकर बोल रहे थे, खाने में कुछ प्रॉब्लम है करके, लेकिन सारी चीजें हम उनकी व्यवस्थाएं प्रॉपरली कर रहे हैं जी। ठीक है ना। पहले ये खाना जो चलता था वो वेंडर के थ्रू चलता था, उसमें बहुत शिकायतें थी, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो पुराने वेंडर की, ये सुनने में आ रहा है कि पुराने वेंडर के इन्फ्लुएंस में रह के 3-4 ही बच्चे हैं, गर्ल्स तो पूरी अंदर थी, बहुत सारे बच्चे अंदर थे, 40-50 बच्चों को उन्होंने थोड़ा सा भड़का के और इस तरीके से चीजें स्टार्ट की हैं। और यहाँ पे तो आप
सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के वार्ड नंबर 14 में सोमवार शाम अचानक दुर्गंध फैलने से मरीजों, परिजनों और मेडिकल स्टाफ में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर कॉलेज प्रबंधन ने सुरक्षा कर्मियों को जांच के निर्देश दिए। जांच में बदबू का स्रोत वार्ड के बंद स्टोर रूम से मिला। सुरक्षा कर्मियों ने अंदर झांककर देखा तो एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला। सूचना पर गोपालगंज थाना पुलिस पहुंची और दरवाजा तोड़कर करीब 2-3 दिन पुराना शव बरामद किया। पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मेडिकल कॉलेज अधीक्षक डॉक्टर राजेश जैन ने बताया कि मृतक की पहचान की जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले सूचना प्राप्त हुई कि कोई वार्ड के अंदर से एक जो कमरा बना हुआ है तो उसमें किसी अप्रिय घटना जैसा लग रहा था। तो ऊपर से झांक के देखा सिक्योरिटी इंचार्ज वगैरह, तो उन्हें लगा कुछ, तो उसमें पुलिस वालों को बुलाया गया। तो अंदर एक कोई सब किसी व्यक्ति का मिला। बाकी पुलिस वाले जांच रहे हैं कि वो किसका है, कौन सा व्यक्ति है। 8वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल छिंदवाड़ा में सेनानी निवेदिता गुप्ता के मार्गदर्शन में आधार फाउंडेशन द्वारा नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के अंतर्गत जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्पेशली एबल्ड बच्चों ने स्वागत गीत तथा नशा मुक्ति विषय पर प्रभावशाली नाट्य प्रस्तुति देकर स्वस्थ और सुरक्षित जीवन अपनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कलेक्टर हरेंद्र नारायण एवं पुलिस अधीक्षक अजय पांडे उपस्थित रहे। पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार चल रहे अभियान के तहत परिसर में सेल्फी पॉइंट और पोस्टरों के माध्यम से भी नशा मुक्ति का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में वाहिनी के अधिकारियों, कर्मचारियों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों तथा आधार फाउंडेशन के पदाधिकारियों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। आधार फाउंडेशन द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा चलाई जा रही जो जन जागृति का कार्यक्रम है नशे से दूरी वर्जन 2, उसमें आज एसएफ बटालियन की पीटीएस 8वीं वाहिनी में एक मनमोहक प्रस्तुति उनके बच्चों के द्वारा दी गई है। आधार फाउंडेशन द्वारा जो दिव्यांग बच्चे हैं उनका लालन पालन किया जाता है और उनको बटालियन में आदरणीय निवेदिता जी गुप्ता की मार्गदर्शन में नशा से है दूरी है जरूरी 2.0 पुलिस प्रशासन का सराहनीय कार्य और भी सराहनीय होता है जब दिव्यांग बच्चों ने यहाँ एक संदेश दिया कि नशा से हम दूरी बनाए रखेंगे। इस अवसर पर सम्मानीय कलेक्टर महोदय श्री हरेंद्र नारायण जी, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अजय पांडे जी। उधर उमरिया जिले के चंदिया थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में जान जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार ग्राम झाला निवासी शिव कुमार बैग की बाइक पर बैठे बैठे जान चली गई। घटना की सूचना स्थानीय नागरिकों ने डायल 112 और चंदिया पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ की है। भगवानपुरा थाना क्षेत्र की सिरवेल पुलिस चौकी अंतर्गत हुई लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 नाबालिग भी शामिल है। आरोपियों के कब्जे से 3 मोटरसाइकिल, 22,500 रुपए नगद, मोबाइल फोन और पिकअप की चाबी बरामद की गई। 14 जुलाई को हरगोन निवासी सईद ने शिकायत दर्ज कराई थी कि सिरवेल से लौटते समय 3 बाइक सवार बदमाशों ने पिकअप रोककर चालक व हेल्पर से मारपीट कर 28,000 रुपये, 300 रुपये, मोबाइल और चाबी लूट ली। जांच में सामने आया कि व्यापारिक रंजिश के चलते गफूर कुरैशी के कहने पर आरोपियों ने वारदात की। पुलिस ने जावेद, मायाराम, मेंडेस और कृष्णा सहित 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया। दिनांक 14/7/2026 को थाना भगवानपुरा में लूट की घटना के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। उक्त सूचना में मुर्गी बेचने वाले पिकअप के साथ में लूट की घटना हुई थी, जिसमें कुल कैश 28,000 रुपये, एक वीवो कंपनी का मोबाइल और पिकअप की चाबी की लूट की सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना के आधार पर थाना भगवानपुरा में धारा BNS 309। इंदौर में अवैध कॉलोनी में प्लाट खरीदकर फंसने वाले हजारों लोगों को अब राहत मिलने की उम्मीद है। जिला प्रशासन अवैध कॉलोनियों और उनमें प्लाट की खरीद फरोख्त को लेकर जल्द ही SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी करने जा रहा है। इसके जरिए लोगों के लिए जानना आसान होगा कि किसी कॉलोनी में प्लाट खरीदना सुरक्षित है या नहीं। SOP में कॉलोनी की वैध जमीन का उपयोग, विकास अनुमति, सड़क, बिजली, पानी और अन्य जरूरी स्वीकृतियों की जानकारी शामिल होगी। इससे लोग प्लाट खरीदने से पहले जरूरी दस्तावेजों और अनुमतियों की जांच कर सकेंगे और अवैध कॉलोनियों में निवेश कर फंसने से बच सकेंगे।
नहीं, बिल्कुल देखिए, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है, जानकारी संकलित हो भी गई है और बहुत जल्द इस पे कार्रवाई भी हम लोग कर रहे हैं। इस पे कुछ कार्रवाइयां शुरू भी हो गई हैं। इस पे जो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है उसमें एफआईआर भी की जाती है। उन जो वहाँ पे जो प्लॉट्स होते हैं उनको उनके रजिस्ट्री रोकी जाती है, तो इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। और मैं आपके माध्यम से भी सभी संबंधित इंदौरवासियों से ये अपील करूंगा कि हम उत्तर मध्य प्रदेश लोकायुक्त पुलिस ने आय से अधिक संपत्ति मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर में पदस्थ अधीक्षण यंत्री शिवराम सेमिल के 9 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इंदौर, पीथमपुर, धार और मुरैना में चल रही जांच के दौरान संपत्तियों, फैक्ट्रियों, व्यावसायिक दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है। लोकायुक्त के अनुसार 33 वर्षों की सेवा में सेमिल का वेतन करीब 2 करोड़ रुपए रहा, जबकि उनकी संपत्ति और खर्च 7.16 करोड़ रुपए से अधिक मिले। यह आय से करीब 258% ज़्यादा बताई गई। मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच जारी है। इंदौर नगर निगम के कर्मचारियों ने स्वच्छता के साथ अपनी ईमानदारी की भी मिसाल पेश की है। वार्ड 80 में गलती से कचरे में गया लाखों रुपए कीमती का चांदी का लोटा निगम कर्मचारियों ने 24 घंटे की मेहनत के बाद खोज निकाला और सुरक्षित परिवार को लौटा दिया। जानकारी के मुताबिक एक परिवार का चांदी का लोटा गलती से घरेलू कचरे के साथ चला गया। परिजनों ने क्षेत्रीय पार्षद प्रशांत बड़वे से मदद की गुहार लगाई। इसके बाद जोन 21 का निगम अमला लोटे की तलाश में जुट गया। कर्मचारियों ने कई टन कचरे की छटाई और करीब 24 घंटे की मेहनत के बाद चांदी का लोटा बरामद कर लिया। लाखों रुपए का कीमती सामान मिलने के बावजूद कर्मचारियों ने ईमानदारी दिखाते हुए सुरक्षित परिवार को सौंप दिया। ये जोन क्रमांक 21 के जो पार्षद महोदय हैं, इनका मेरे पास रात को कॉल आया था कि किसी रहवासी का चांदी का लोटा, जो कि उनका पुश्तैनी लोटा था, रात में धोखे से कचरा गाड़ी में कचरा डालते वक्त चला गया। जिसकी सूचना मुझे मिली थी तो हम लोगों ने उसे कचरा गाड़ी के जो ड्राइवर हेल्पर है उनसे पूछताछ करी लोटे के विषय में। उन्हें उसकी जानकारी नहीं थी, तो फिर हमने नेक्स्ट स्टेप अपनाते हुए कचरा गाड़ी जहाँ खाली होती है हमारी लालबाग GTS पर, वहाँ उसकी सर्चिंग कराई। वहाँ भी हमें लोटा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और खबरों और ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए लोकमत भारत, साथ सच का।